बस्तर का रथ, आदिवासियों की आत्मा। बस्तर, जहाँ हवाओं में संगीत है और मिट्टी में इतिहास। यहाँ का दशहरा दुनिया का सबसे अनोखा उत्सव है, लेकिन इस उत्सव की रीढ़ इसकी आत्मा वो विशाल रथ है। लोग कहते हैं ये राजा का रथ है, पर सच तो ये है कि इस रथ का एक एक रेशा, एक एक लकड़ी का टुकड़ा और इससे खींचने वाली एक एक मांसपेशी सिर्फ और सिर्फ आदिवासी है। रथ बनाने की प्रक्रिया दशहरे से महीनों पहले शुरू हो जाती है। इससे पाट जतरा कहते हैं। साल के पेड़ों की लकड़ी लाने से पहले जंगल के देवताओं की पूजा की जाती है। हम आदिवासी मानते हैं कि लकड़ी बेजान नहीं है, उसमें प्राण है। हम कुल्हाड़ी चलाने से पहले क्षमा मांगते हैं। यह विस्तार है हमारी उस सोच का जहां इंसान और प्रकृति बराबर है। अब बारी आती है निर्माण की। झालर उमरपाल और बेड़ा उमरपाल के रईस, जिसे कारीगर कहते हैं, जुट जाते हैं। इनके पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, लेकिन इनके हाथों में पूर्वजों का अनुभव है। बिना कील का चमत्कार। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विशाल रथ को जोड़ने के लिए लोहे की कीलों का नहीं, बल्कि लकड़ी का खूंटियों का इस्तेमाल होता है। पहियों का विज्ञान। इसके पहिए मुरिया जनजाति के लोग विशेष लकड़ी से तैयार करते हैं। यह कला दिखाती है कि हमारा विज्ञान कितना प्राचीन और सटीक है। जब रथ बनकर तैयार होता है, तब शुरू होता है असली रोमांच। मुरिया और धुरवा जनजाति के हजारों लोग इसे खींचते हैं। ये महज एक धार्मिक रस्म नहीं है, ये आदिवासियों की अपनी शक्ति का प्रदर्शन है। जब वे हाइसा के गूंज के साथ जोर लगाते हैं तो धरती कांप उठती है। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, रस्सा पकड़ने वाला हर हाथ बराबर है। यही तो हमारे आदिवासी समाज की खूबसूरती है, जहाँ मैं नहीं, हम प्रधान हैं। इस रथ पर कोई राजा अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं बैठता है। इस पर विराजती है माँ दंतेश्वरी की छत्र। यह संदेश है कि हम सब उस परम शक्ति के आगे बराबर हैं। आदिवासियों ने सदियों से इस परंपरा को निभाया है, ना किसी दबाव में, ना किसी लालच में, बल्कि अपनी माटी के प्रति अटूट प्रेम के कारण। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि विकास और विज्ञान सिर्फ शहरों में है, तो उन्हें बस्तर का ये रथ दिखा देना। ये रथ गवाह है कि हम आदिवासी कितने महान शिल्पकार, कितने बड़े प्रकृति प्रेमी और कितने संगठित समाज हैं।